नमस्ते, मैं शालिनी उपाध्याय। मैं काउंसलर हूँ। अगर आज मैं आप सबसे ये पूछूं कि आप सब खुद को कितना पहचानते हैं, अपने आप को कितना जानते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि खुद को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, कुछ बहुत इमोशनल है, कुछ बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ बहुत हार्ड वर्किंग है, इस तरह की चीजें। पर ये सारी खूबियां तो सभी लोगों में होती हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। फिर आप में ऐसा खास क्या है? चलिए, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप दूसरों को कितना जानते हैं जो आपके आसपास हैं, तो आप बोलेंगे कि उसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझसे बेहतर उसको कौन जानता है, या उसको कोई जाने या ना जाने, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस तरह का जवाब लोग देते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिन का एक अच्छा खासा समय हम दूसरों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं। वो समय जिसको हम कहते हैं टाइम इज प्रेशियस, जो अनमोल है, वो अनमोल समय हम अपने ऊपर न बिताकर हम दूसरों के ऊपर बिताते हैं। कुछ लोग तो इतना ज्यादा सोचते हैं कि अगर वो खाना बना रहे हैं तो भूल जाते हैं कि इसमें नमक डाला था या नहीं डाला था। कुछ सामान लेने जाते हैं तो जाके भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए किस लिए थे। या गाड़ी चला रहे हैं तो आगे निकल जाते हैं, फिर उनको ध्यान आता है मुड़ना तो पीछे था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर वक्त अच्छा या बुरा किसी न किसी का आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मुझसे ऐसा कैसे कह सकती है, और मैं उसको कल ये बोल दूंगी, ऐसा कैसे उसने कह दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार। एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे आप अपने घर के जितने सदस्य हैं, जो गिनती के आपके 4, 5, 8, 10 जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं, आप गिन सकते हैं उनको। तो देखने में तो वो उतने हैं, पर हर एक मेंबर अपनी सोच में, अपने दिमाग से एक या दो एक्स्ट्रा लोगों को हर वक्त अपने घर में आसपास रखता है। इतना ज्यादा इन लोगों के बारे में सोचते हैं कि चलते हुए, काम करते हुए, पढ़ते हुए उन लोगों के बारे में आप सोचते रहते हैं। अच्छा, सोच रहे हैं तो इसमें उनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनका कोई फायदा हो रहा है, न तो उनका कोई फायदा हो रहा है और न ही आपका कोई फायदा हो रहा है। तो कोई ऐसा काम जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, उसको करके भी कोई फायदा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम सब अपने घर में कुछ सुख सुविधाएं इकट्ठा करके रखते हैं, टीवी है, फ्रिज है, या जो भी चीजें हैं, यूटिलिटी आइटम, आप उसको यूज करते हैं। ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अगर कोई चीज आप बहुत दिनों तक यूज नहीं किए हैं तो आप कहते हैं अरे पड़े पड़े जंग लग जाएगा, इसका इस्तेमाल कर लो, खराब ना हो जाए। तो ये शरीर जो ईश्वर ने हमें दिया है, ये जो ब्रेन है जो इतना कंस्ट्रक्टिव है, इसको हम पॉजिटिव तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को निखारने में। हम उसको ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस शरीर को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा फिट रहेगा। ब्रेन को जितना ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करेंगे ये आपके लिए उतना ही अच्छा साबित होगा। लेकिन हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम कभी ये सोचें कि हम खुद को कितना जानते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया। अगर मैं बोलता हूं तो बोलता ही चला जाता हूं, तो मैंने अपनी उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया। मुझे पढ़ना है एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए, तो मैंने उस पढ़ाई को पूरी करने के लिए मैंने क्या किया। क्या मैंने वो समय खुद को दिया? क्या वो समय जो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था वो मैंने किया? तो ये समय जो आप दूसरों को दे रहे हैं, अगर आप अगली बार खुद को गुस्सा है और आप कहें कि नहीं मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है मुझे गुस्सा, आप बोल रहे हैं और सामने वाले को सुनाते चले जा रहे हैं, उस समय खुद से कहीं नहीं मुझे अब नहीं बोलना है, अब नहीं बोलना है। और अपना वो एक्सपीरियंस आप बाद में शेयर करिए कि मैंने कोशिश की। तो आपको खुद को अच्छा लगेगा बताते हुए कि नहीं मुझे आया था गुस्सा और मैंने कोशिश की। तो आप अगली बार फिर करेंगे। धीरे धीरे करके ये आदत आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ हम करते नहीं है, हमें पता है हमारे अंदर एक कमी है, पर उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, क्योंकि समय तो हम दूसरों के ऊपर दे दे रहे हैं। कुछ लोग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है तो वो घर में आते हैं तो कहते हैं कि अभी मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। और आपने सामने वाले को भी चुप करा दिया और घर के सारे लोगों को बता दिया कि मेरा मूड खराब है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो ऐसा करके आपको क्या मिला? क्या आपका मूड ठीक हो गया? उल्टा आपने अपनी टेंशन को और बढ़ा लिया। दूसरों से बात करिए, अपनी समस्या को बताइए, आपका मन हल्का होगा। कुछ लोग अपनी राय देंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप बाहर से क्या चीज लेकर के टेंशन आए थे, या तो वो कम हो जाएगा काफी हद तक। और लाइन आपको खींचनी है कि बाहर वालों को कहां तक लेकर के आना है, उनको बाहर छोड़िए। घर में, घर का समय घर के लोगों पर और अपने ऊपर आप बिताइए।
आप दुनिया को भूलिए, लेकिन पढ़ते वक्त भूलिए। ऐसे भूलिए कि सिर्फ आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और ध्यान न रहे। फिर वो जो आपको याद होगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। आप चर्चा करिए, पर अपने काम की चर्चा करिए, अपनी नॉलेज की चर्चा करिए, जो आपको आता है उसके बारे में बात करिए। तो लोगों को पता चलेगा कि अरे आपको इतनी नॉलेज है, आपको इतनी जानकारी है। जब इस तरह की पॉजिटिव चीजों पे आप काम करेंगे, बात करेंगे, तो एक तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, आपको खुद को अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। तो अगली बार जब आप दूसरों के बारे में सोचें, तो उससे पहले आप ये सोचें कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, वो समय मैं कब निकालूंगा, अब वो समय है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखें, तो निश्चित रूप से अपनी पर्सनालिटी को आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने मन और अपने विचारों पर काम करिए और इस बार खुद को पहचानिए। तो ध्यान रखिए अपना।